चलिए शुरू करते हैं। तो वहीं से आश्रम अब मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड चलता है वो ऊँट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ बहान है। आओ तो काहे? आपके रिश्तेदार में कोई तो बहन होगी, आपकी बुआ की, मौसी की लड़की। मतलब ही कुल है, कोई नहीं है तो ऐसी कितनी बहन बनाते हो फिर? 10-12 बनाए थे क्लासमेट की है। 10-12 बनाए, 10-12 धोखा दे के चली गई। बाबा, आप सलमान खान से मिले, क्या आपने उन्हें सोल्यूशन दिया कि शादी कर लीजिए, या उन्होंने आपके सामने ऐसी बात रखी कि मैं क्यों शादी नहीं कर रहा? उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे अभी। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि बिना विवाह के सब हो रहा है। अभी वहाँ सब हो रहा है तो ठीक है, यहाँ सब हो जाता है तो गलत हो जाता है। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार नहीं देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ, वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या धर्मी को अधर्म से मार दो। और तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है, सही है। यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो बात में? गुरुजी राधे राधे जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। तो गृहस्थी कैसे चलाए, इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। রাধে রাধে গুরুজি, প্রণাম। বলছে আমার ছেলে না মোটে পড়াশোনায় বসতে পারে না। हिंदी नहीं आती? आंटी कह रही है मेरे बेटे जब पढ़ने बैठती है तो मेरे ही तरह करती है, तो क्या करना चाहिए? मेरी तरह करते हैं। गुरुजी मैं माइंड से सट हूँ। माइंड से सट सेट, अपसेट, अपसेट। तेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। सत्संग के द्वारा कथा सुना सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी, हाँ, ऐसे आप सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूं और कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलती है तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो अपने जाता। आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे। नहीं हम जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा, तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, फिर क्या करना है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो क्या समुद्र में डूब जाए? नहीं। अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? गुरुजी मैं दूसरा प्रश्न। अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी?
भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी। अब आप, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में तो लगाना पड़ेगा मन। तुम पढ़ती कहाँ हो? तुम यही घूमती रहती हो दिन भर, हमें दिखती हो घूमती। हाँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंदन लगाने में मन लगता है। अरे तो चंदन बाद में लगाना, अभी तो पढ़ लो बेटा। अब खेलने में मन ज्यादा लगता है। पर तुम पढ़ो, तुम दिन भर घूमती रहती हो। Thanks. Love you. गुरुजी मैं ज्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज्यादा, और मैं एक टीचर हूँ, तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए, और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है, तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट निकट ठचरी के बरे न कटा। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम एगो माता चा पिता, पिता रखेंगे नहीं, बाहर देखेंगे तुम एगो बंधु चा सखा, और फिर पीछे हमारे लाल वाले, हमारे लाल हमारे, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें ऐसी भी भक्ति करते। चरदा 1 लीटर चाय नहीं गुरुजी, नहीं खा। गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। चरदा काहे, चरदा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं नहीं नहीं। बात करो पति से। थैला में रखे डब्बा भरी रखेंगे तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है, आती रहती है। ओ मैया, अब पक्का वादा करो तंबाकू नहीं खाओगी। नहीं खाएंगे। पक्का वादा? नहीं। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जैसे कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो पढ़ नहीं पाती हूँ, मतलब इधर उधर में ध्यान लगता है, और जब पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ जल्दी से पढ़ाई खत्म हो जाए। मन नहीं लगता है पढ़ने में, पता नहीं क्यों महाराज जी। बेटा पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ता है, लगता किसी का नहीं। बात सही है। पढ़ाई मन को केंद्रित करना ही पड़ता है, वो करने से होगा। प्रैक्टिस। महाराज जी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल करती हूँ, तब भी नहीं हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? कौन सी कक्षा में हो? 6। अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? नहीं कहाँ जाता है मन आपका? महाराज जी, इधर मतलब मोबाइल जल्दी से मिल जाए, ऐसा होता है। मोबाइल जब आप बड़ी हो जाओगी, पढ़ लिख जाओगी, तो आपका खुद का एक मोबाइल होगा, तब चला लेना मोबाइल। अभी मोबाइल में मन बिल्कुल ना लगाओ, ये मोबाइल ने सबको बर्बाद कर रखा। अच्छा बात नहीं है। चलो सीताराम, हम माता जी को ले आना, ये सूटर हमारा है, हमारे लिए लाई थी। चक्कर में तो हमने अर्जी लगाई। बताओ तो सूटर ले जाओ जाओ जाओ। Thanks. Love you. तो जो वहां नसैनी पे चढ़े उतर जाओ, नीचे उतर। आगे के लगे न कटा नसैनी भी टंगो। अभी नीचे आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। आ जाओ नीचे आ जा, लफड़ा हो जाए बेटा, नीचे आ जा।
काम थोड़ी है। जी राधे राधे, मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बढ़ के आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। अच्छा, जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूँ कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था, जी, ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दूं, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ 77, 78, 69 में क्या पढ़ा है? 70, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही सारे से उत्तर ही है प्रश्न का। कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। मैं तुम्हारे प्रोग्राम नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी को साजी देते हैं। हैं? चलो बताओ। तुम्हारे टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ, मैं कोई भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूँ सर। मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेने चाहता हूँ, मिलने चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे को कुछ सर। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अच्छा, तुम्हारे को सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। सेल्फी ठीक है, अभी ले लेना। तो अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो, अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। तेरे बोलने की तो मिस्टेक हो रही है गुरुजी, तुझे बोलते नहीं मारे। अच्छा, तो जीवा निकल रही है। नन्ही सी बच्ची हो, छोटी सी, तुम कहो स्वीटी। बड़ा अच्छा नाम है स्वीटी, लेकिन वही बच्ची बूढ़ी हो जाए 80 साल की, खाल लटकन लगे, आंखें घुस गई हो, करियाई टेढ़ी हो, ले हो लठिया हो, कपत हो, तुम कहो स्वीटी। उनकी बरबी बारी है ठटरी। क्यों परेशान करता था तू इसे? क्यों परेशान करता था? कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? अच्छा, तू इसकी बदनामी क्यों करवा रहा? कुछ बिगाड़ा तेरा? तुझे बुलाया इसने? भेजा है? नहीं भेजा है? अच्छा, तू अपने आप आया? अच्छा, क्यों आया? मजा आता है? क्या करना है? ले जाना है तुझे? अच्छा, कब ले जाएगा? अच्छा, ले जाएगा तो पक्का? अच्छा, ले सुन लो सन्यासी बाबा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ें होते हैं। अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए क्यों हैं? बात सही है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है।
अच्छा, इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं। नहीं, भगवान की मर्जी से तो सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी, मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से सब नहीं करेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? हाँ यार, ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे, तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है, आपने इस कार्य को किया गलत कार्य, और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना, मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते, तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं जी, हम नहीं कूदेंगे, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी सरकार की नजर जो कि आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी, घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी घी बोलो घी घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश, देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस खुश रहो और क्या। खुश रहने का भी पैसा थोड़ी है। लोगों को जब डिप्रेशन में रहना ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे, हम मस्त। अब बोले एक बार घी ऐसी हंसा कर, आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। ए भाई साहब, कहाँ लेके जा रहे धनुष पर? इधर ले आओ, हमारे सामने रावण बहुत है। ले आओ ले आओ ले आओ। एक तो कल ही प्रश्न कर रहा हो तो ये धर्म नहीं है, धंधा है, ये जरूरी है। तुम तो असली वाले आए, मैं तो तुम नुकीला उकीला लगा के ले आए के आदमी एक ही बेल में जय बजरंग बली छतरी बढ़ जाए। भैया रे भैया, अरे खतरनाक हो तुम तो। वाह बहुत सुंदर, पकड़ो जरा एक बार निशाना हो ही जाए, है कोई अखाड़े में तो आ जाए। तेरा क्या होगा कालिया? शायरी मारते एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। आप पति बता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था।
कौन जल्दीबाजी में कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़ी से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले तो वो तो देगा नहीं। बूढ़े तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है, आपके चक्कर में गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे तो बुढ़ा मिल गया। अब मैं क्या में रहती, भाई कहता मेरी शादी नहीं हुई तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन नहीं बात तो सही है। तो आपने ये बताओ पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या, जब बाल बच्चे भी लगे ऐसी रहना तो रहती रह। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे हो जाता, हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ाऊ, चुपचाप बैठे रहो। नहीं कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे, ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करारी, ठीक है। नहीं जल्दीबाजी तो थी, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो तो जब आपकी पसंद का था तो बस 6 साल में पसंद खत्म। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी में पढ़ाई में मन लगता है ना, किसी कमी नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज। सर हाँ आप सही कह रहे हैं, यही काम। मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी, तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। पर गुरुजी ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लगता है। गुरुजी मैं ऐसे करूँगा नहीं, वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक। तो आपको गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तेरा क्या होगा कालिया? तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं हम 10 से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ मैंने भी साइंस ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं क्या बात वो आई लव यू खेल रही होगी। मन को सुंदर बनाना तुम्हारा काम, लेकिन भैया क्रीम पाउडर फेयर लवली लगा के नहीं, लगा करके क्रीम पाउडर को ब्यूटीफुल लगो। कैसा लगा मेरा मजाक? हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, दाल रोटी खा करके पेट भर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए टीटी ने कहा क्या हम गोबर खाते हैं? आदमी इतना सीधा साधा, बताए क्या बोला? आप बड़े आदमी हो साहब खाते हो। बात सही है। मुझे एक सवाल करना था। बोलो जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने।
अच्छा, ये पूछना था आपको? यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। हाँ? अच्छा है, और कुछ पूछना है? नहीं। तो 50 उंगलियां हो गई? यस। कैसे? लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सब कुछ पता। कैसे होगी 50? कैसे बताओ, समझाओ हमें। बताओ। ये तुम नहीं समझा सकते। लो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मैं चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में? जी, आपसे मैं मिल गई, बहुत धन्यवाद है। मैं सोच रही थी मुझे कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितनी बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे गिरा आती तब जाके नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना एक बार दो बार, देखो जब हम लघु शंका जाए तो 4 कुल्ला करे, पाँव धोले, शौच करने जाए तो नहाए, लेकिन दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ तो बेहोश हो जाते हैं। नहीं, दूसरा छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो कि आपको जब शौच करने जाएंगे तब नहाएंगे बस, बाकी समय आप दूसरों को छू ही मत। घर वालों को समझा के रखो कि भाई तुम भी नहाया करो। तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडे में नहाती हो। पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, हमेशा नहाता रहूं, तुमसे मर जाओ तो सही है। भगवान क्या जुल्म है। नहीं तो आप इस आदत को ठीक करो ना, ये तो आपकी गंदी आदत है। ये पहले कुछ नहीं था, 2012 से परेशान हूँ और बाकी सब कुछ भगवान दे रखे, कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये है जो नहा नहा के परेशान है। बड़ी विडम्बना है। क्यों? मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊँ तो सही है। तो मर जाओगी तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी और मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है? चुड़ैल और बन जाओगी, पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने कौन है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो पीछे, चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर। Thanks for watching. Like, share and subscribe please.